नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है कि एक चीज तो क्लियर है कि इंट्राडे में कोई मूव हमको नहीं मिल रहा है। करीबन लास्ट 3 दिनों से, 3-4 दिनों से इंट्राडे में कोई मूव नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? हर रोज गैप अप खुल रहा है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके साइडवेज होके मार्केट बंद हो रहा है। हर रोज का देखिए, जहां पे मार्केट खुला है वहीं पे बंद हुआ है, जहां पे मार्केट खुला है वहीं पे बंद हुआ है, जहां पे मार्केट खुला है वहीं पे बंद हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? शुरू करते हैं इंट्राडे से। हाँ, अगर हम लोग डेली में देखें तो हम लोगों को यहाँ पे बुलिशनेस जरूर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर चुका है। डब्ल्यू का जो एज है वहां पे उसने क्रॉस भी कर दिया और क्रॉस करके सस्टेन भी कर दिया। तो आज अगर उस हिसाब से देखें तो आज आके उसने उस नेक लाइन का रिटेस्ट भी किया, तो उसके ऊपर अभी सस्टेन कर गया। तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिशनेस हम लोगों को दिख रहा है। तो 15 मिनट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, या इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं? आज जैसे क्या हुआ, आज एकदम गैप अप खुला, अच्छा खासा गैप अप खुला, फिर पहले साइडवेज चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे एक फॉल्स ब्रेकडाउन जैसे दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिख रहा है। पर हम लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्लानिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर मार्केट सोचिए कहीं इस एरिया में फ्लैट खुला, फिर उसके बाद अगर ये क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। करीबन कहाँ? करीबन 43,650 के आसपास हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 43,650 के क्रॉस करते हैं, पहला टारगेट होगा करीबन 43,750, उसके बाद करीबन 850। तो हम लोगों का ये टारगेट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुला। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुला तो भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रिटेंड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ पे थोड़ा देर वेट करे, फिर एक ब्रेकआउट दे, तो हम लोग वहां पे भी लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। तो कल मेन चीज रहेगा कि कल कहीं पे भी खुले तो वहां पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। अगर फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो, अगर ज्यादा गैप अप खुल जाए तो देखिए, अगर ज्यादा गैप अप खुल जाए तो हम लोगों को फिर से इंट्राडे में क्या हो रहा है उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं जैसे अगर ज्यादा गैप अप खुल जाए तो मैं अवॉइड करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई हम लोगों को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोचिए, हम लोग यहाँ के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करने का सोच रहे हैं, फिर अगर यहाँ पे जाए तो हमारा पहला टारगेट, फिर यहाँ पे जाए तो हम लोग सेकंड टारगेट। अगर मार्केट कहीं सोचिए इसी जगह में खुल गया, तो हम लोगों का तो टारगेट हमारे हाथ से चला जा चुका है। तो यहाँ पे फिर पोजिशनल में जो काम चल रहा है वही काम चल रहा है। यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री हम लोग नहीं बना सकते। और नीचे के लिए अभी हम लोग यहाँ पे नहीं सोचेंगे, क्योंकि नीचे अब अभी देखिए, नीचे अगर सोचिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुल गया, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, और ज्यादातर मैंने जैसे देखा है पास्ट हिस्ट्री में, तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज जाने का उसका टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे फिर से अगर ज्यादा गैप डाउन खुल गया तो ये साइडवेज जाने का चांस है। अगर नीचे भी जाए तो हम लोग वेट कर जाएंगे, हम लोग कल कोई ट्रेड नहीं लेंगे बियरिश साइड के लिए, क्योंकि बियरिश साइड का ट्रेड लेना अभी उतना फिजिबल रहेगा नहीं। क्योंकि कहीं पे भी हर जगह पे इसको रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हर जगह में जहां भी आएगा, सोचिए यहाँ पे आया, फिर चला गया, फिर थोड़ा बहुत ज्यादा गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ से फिर से रिवर्स जा सकता है, यहाँ पे कहीं से भी रिवर्स जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल के लिए नीचे जाने का हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे, हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत एक दिन सस्टेन कर गया नीचे की तरफ, फिर अगर हम लोग को उसके अगला वाला दिन हम लोग को मूवमेंट मिले, तो हम लोग वहां पे बियरिश जाने का सोचेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्लियर, अगर फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप खुले तो हम लोग थोड़ा बहुत सस्टेन होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। खत्म बात। हम लोग यहाँ पे बियरिश साइड का हम लोग अभी तक आज के लिए या कल के लिए हम लोग नहीं देख रहे। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या दिख रहा है। निफ्टी में भी सेम अच्छा खासा गैप अप खुला, पर निफ्टी में एक चीज पॉजिटिव हुआ कि निफ्टी अपना लो को ब्रेक नहीं किया और यहीं पे सस्टेन कर गया, पहले हाफ में यहीं पे सस्टेन कर गया। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर निफ्टी वैसा नहीं किया, निफ्टी इसी एरिया में सस्टेन कर गया,
फिर उसके बाद यहाँ से धीरे 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 करके लास्ट में एक थोड़ा स्ट्रांग मूव दिया। तो हम लोग को यहाँ पे भी हम लोग को बुलिशनेस ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम जैसे बैंक निफ्टी जैसा, अगर इसी एरिया में फ्लैट कहीं पे खुले और यहाँ से थोड़ा बहुत सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो करीबन कहाँ 425 टू 430 440 इस रेंज में अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन देके थोड़ा सस्टेन करे, ब्रेकआउट देके सस्टेन करे, तो हम लोग करीबन 500 तक का पहला टारगेट, उसके बाद 550 तक का सेकंड टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का बुलिशनेस का भी हो गया। तो सेम एज बैंक निफ्टी, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा वहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, बेटर टू अवॉइड, बेटर हम लोग वहां पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर से वही वोलेटिलिटी रहेगा, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। और नीचे का जैसे बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि नीचे का भी अगर सोचिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हर एरिया में उसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, हर एरिया में यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे के अगर खुल गया तो हम लोग छोड़ देंगे। अगर कोई सेलिंग करना चाहता है तो कॉल शॉर्ट करके रख सकता है, पर यहाँ पे बाइंग के लिए तो मैं ऑप्शन बाइंग के लिए मैं यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आएगा नहीं इस एरिया में। अगर आ भी गया तो हम लोग एक दिन वेट कर जाएंगे, उसके अगला वाला दिन क्या हो रहा है वो देख के हम लोग फिर अपना ट्रेडिंग बनाएंगे। तो क्या प्लानिंग रहा, फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप, सस्टेन करे, ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड के लिए, खत्म। ज्यादा यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस यही हम लोगों का अभी तक के लिए निफ्टी का प्लान है। तो चलिए अभी फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी करीबन वैसा ही हुआ। अगर फिर से फिन निफ्टी में भी प्लानिंग हर आज के चार्ट देख के प्लानिंग हर चीज में एक ही जैसा रहेगा, फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, एक रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, या कोई यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, हम लोग वहां पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। शॉर्ट का ट्रेड अभी फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। अगर फिन निफ्टी में नीचे अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, कॉल शॉर्ट करके रख देंगे हम यहाँ पे। अगर जो सेलिंग करता है तो वो कॉल शॉर्ट करके रख सकता है। अगर ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, खत्म, हम लोग वहां पे छोड़ देंगे, हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, वही एक ही ट्रेड लेंगे, बस खत्म। पर तभी हम लोग बाइंग तभी कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाके फिर ब्रेकआउट दे। तो हम लोग का ब्रेकआउट का रेंज कहाँ रहेगा, करीबन 550 के आसपास हम लोग का ब्रेकआउट का रेंज रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 600, उसके बाद 670। तो ये रहेगा हम लोग का ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अवॉइड, नीचे की तरफ रहने देंगे, 2 दिन देखेंगे, एक दिन देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है तो उसके अगला वाला दिन हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हम लोग को। चलिए पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में हम लोगों को एकदम क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है, पर थोड़ा कम दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस एरिया में पुट राइटिंग यहाँ पे देखिए हर एक में 1 लाख से ऊपर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, 1 लाख से ऊपर हर में पुट राइटिंग दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन द मनी पुट राइटिंग भी हम लोगों को, पुट बाइंग भी दिख रहा है। अगर ये पुट बाइंग है कि सेलिंग है, क्या कैसे पता चलेगा, अगर मार्केट 43,700 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये सब एग्रेसिव पुट सेलिंग है, मतलब ये लोग सेल करके गए हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे भी ज्यादा हम लोगों को रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, हम लोगों का 43,700 के ऊपर जाते ही हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके ऊपर बाइंग के लिए कहां तक हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा, करीबन 44,000 ही हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा ओवरऑल कॉल राइटिंग दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल बाइंग भी दिख रहा है, और ज्यादातर यहाँ पे बुकिंग दिख रहा है। ज्यादातर बुकिंग मतलब जो लोग पहले लेके गए थे वो लोग यहाँ पे बुक कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये लोग बुक करते चल रहे हैं, और ये लोग अपना शिफ्ट करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कि यहाँ से फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, फिर और अगर जाएगा तो ये तो हम लोगों का मतलब जो लोग किए होंगे उन लोगों का बुक हो गया ये प्रॉफिट, अब इसके ऊपर ये लोग प्रॉफिट यहाँ से लेते रहेंगे। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। निफ्टी में भी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं दिख रहा है, उल्टा यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग भी दिख रहा है, करीबन 550 के आसपास, 19,550 के आसपास। और नीचे फिर से बैंक निफ्टी जैसा बहुत बढ़िया हम लोगों को यहाँ पे पुट राइटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बुलिशनेस दिख रहा है। क्या करेंगे, 19,450 के ऊपर मार्केट गया, हम लोग लॉन्ग के लिए लेंगे। कहां तक के लिए,
करीबन 500 तो पहला टारगेट होगा, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो उसके बाद पूरा 600, उसके बाद 50 पॉइंट्स का टारगेट नहीं, करीबन 19,600 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। नीचे के लिए हम लोग जैसे चार्ट के हिसाब से भी हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे, नीचे के लिए हम लोग यहाँ पे भी प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर प्लानिंग करना है तो 19,300 के नीचे, तो काफी नीचे इसको खुलना पड़ेगा, उसके बाद सस्टेन करना पड़ेगा। तो एक दिन सस्टेन होने के बाद तभी हम लोग अगला दिन हम लोग वो ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी में भी क्लियर 19,450 के ऊपर गया, हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए? 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 600 तक का हम लोग को टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है 7 नवंबर को, तो चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है। फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत इन द आउट ऑफ द मनी कॉल राइटिंग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी है, तो यहाँ पे वो लोग कॉल राइटिंग करके गए हैं, जो लोग अपना साइडवेज रख के मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग करके गए। पर यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी बुलिशनेस मतलब पुश थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे भी इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग दिख रहा है और थोड़ा बहुत एडिशन, थोड़ा बहुत पुट में भी एडिशन दिख रहा है, बट बहुत कम। तो बुलिशनेस हम लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर हम लोगों को बैंक फिन निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो कहाँ जाएंगे? करीबन 600 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे, पहला टारगेट रहेगा 700, यहाँ तक का हम लोगों को पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल भी अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे करीबन 1 लाख के पास, और यहाँ पे एडिशन भी दिख रहा है, और उसके ऊपर अच्छा खासा एडिशन दिख रहा है करीबन 60,000। तो 750 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम लोग को दिखेगा। नीचे की तरफ हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, खत्म बात। तो हम लोगों का ये रहा हम लोगों का ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट के साथ मिला के क्या दिख रहा है। तो पहले करते हैं फिन निफ्टी के साथ। फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को? जैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया 600 के ऊपर, तो करीबन ये 550, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। 600 ये रहा हम लोगों का रेंज, तो पहला टारगेट हम लोग 600 रखेंगे, उसके बाद करीबन कहाँ तक का? 700 तक का, तो ये हम लोगों का सेकंड टारगेट रहेगा। तो करीबन मैच कर रहा है हम लोगों के साथ। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी 43,700 के ऊपर, तो यहाँ पे भी 650 है हम लोगों का ये एरिया। तो 650 के ऊपर हम लोग एक ट्रेड लेंगे, 700 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम लोग कहाँ तक का टारगेट रखेंगे? करीबन 44,000 का अच्छा खासा हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है। पर हम लोग कोशिश करेंगे इस एरिया में, जैसे हम लोग को पहला 800 तक का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो 800 हम लोग पहले देखेंगे कि 800 क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, तो वहां से अगर निकले तो हम लोग को 44,000 तक का भी एक टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग इस प्लानिंग से चलेंगे बैंक निफ्टी में भी। नीचे की तरफ हम लोग नहीं देख रहे। अब चलिए निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। निफ्टी में भी प्लानिंग है 450 के ऊपर, तो करीबन 450, तो इसी रेंज के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाने का, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए स्ट्राइक्स जैसा है, तो उस हिसाब से तो चार्ट के साथ तो एकदम मैच नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। तो 450 के ऊपर अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट मूव करे तो ये भी करीबन 450 आ रहा है, तो 440 के आसपास हम लोगों का मतलब एंट्री पॉइंट रहेगा। तो उसके ऊपर गया तो करीबन 600 तक का, ये हम लोग का 550, तो यहाँ पे 600 तक का भी टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग पहला टारगेट रहेंगे 550 ही, हम लोग टारगेट रहेंगे 500, फिर उसके बाद 550। तो ये हम लोगों का निफ्टी का भी प्लानिंग चल रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे भी कोई हम लोग ट्रेड नहीं देख रहे। तो आज का प्लानिंग बहुत क्लियर, बुलिश साइड का ही देखेंगे, बियरिश साइड का नहीं देखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया छोड़ देंगे, क्योंकि फिर से वही सेम चीज, अगर वोलाटिलिटी में 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर हम लोग थोड़ा बहुत वेट करके उसके बाद देखें कि कहीं एक साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां पे एक हम लोग ट्रेड पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, वो भी सेकंड हाफ में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।